मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। बच्चों से दुर्व्यवहार करना बंद करो। बंद करो बंद करो। बच्चों से दुर्व्यवहार करना बंद करो। बंद करो बंद करो। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़। इस वक्त हम लोग गर्दनी में एक धरना स्थल पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं, जो अपनी पर कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, आखिर इनको पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ सड़कों पे क्यों बैठना पड़ रहा है, ये सब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं, अपना मांग रखे हैं VC साहब के सामने। VC साहब हम लोग के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के VC हैं RK सिंह। जैसा कि हमारे इस बैनर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं 18-21 सेशन और 19-22 सेशन का, ठीक है। क्या हुआ है कि बैक पेपर क्लियर नहीं है, लेकिन पार्ट थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिकल भी ले लिया गया, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा लिया गया, ठीक है, सब चीज़ हो गया। लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आई तो हमारा एडमिट कार्ड ही जारी नहीं है। तो क्यों? ऐसा तो हमारे VC साहब भी बता सकते हैं। और भी कुछ मांग? हाँ, बहुत सारे मांगे हैं ऐसी। जैसे हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो भी हमारे गर्ल्स कैंडिडेट है या SC/ST छात्र हैं, ठीक है, उनसे पैसे ना लेने का प्रावधान है। लेकिन हम लोग के कॉलेजों से मोटी रकम वसूली जाती है। जैसे कि बच्चियों से इस बार 1750 रुपये वसूला जा रहा है और बच्चे यानी छात्र से 3400 कुछ रुपया वसूला जा रहा है। तो ये मनमाना ही वसूली न कहेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग छात्र संघ चुनाव करने के लिए बहुत पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन ये हर बार टाल देते हैं, नहीं सुनते हैं। क्यों? इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि अगर जानते हैं कि अगर ये चुनाव हो गया तो ये बच्चों हम लोग पे हावी हो जाएंगे, हमारी तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, युवाओं की सरकार है ऐसा कहा जाता है, तो क्या आप सरकार के पास गए? जी गए, हमारे जो सीनियर भैया हैं वो भी गए, ठीक है, हम सब लोग मिल करके गए। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं BJP के सम्राट चौधरी, उनके पास हम लोग गए तो उन्होंने भी फ़ोन किया बहुत बार, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया VC साहब के द्वारा। तो ऐसा ही है, किसी भी तरह का वो समझते हैं कि हम सबसे ऊपर है, किसी भी पद को नहीं वो समझते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, CM है PM है, नौ मट है। बस मैं कुलपति हूँ और मैं ही सब चीज़ करूँगा। BJP के पास गए आप, अभी सरकार है नीतीश तेजस्वी की, वहाँ गए? वहाँ हम लोग ने अपील किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह का। वहाँ सुनवाई नहीं हुई इसीलिए BJP के पास? जी, फिर वहाँ भी नहीं हुई? वहाँ भी नहीं हुई। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग यही करेंगे कि और इस धरना को और उग्र करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। आपके साथ कितने बच्चों का साथ है? बच्चे तो बहुत है लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते वो नहीं आ पाए। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, ये अकेला एक का प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली PPU के ऊपर से ही जब बताया जाता है, ठीक है, कि बच्चों से मोटी रकम वसूली है। अब ये बताइए, जब अभी मैंने जो बोला बिहार सरकार के जो प्रावधान हमने बताया तो उसका उल्लंघन ना ये सीधे कर रहे हैं। यानी ये तो देख रहे हैं ना कि सरकार से अपने को ऊपर समझ रहे हैं, तब तो ये चीज़ कर रहे हैं। और हम लोग अगर हम जाते हैं प्रिंसिपल के सामने भी अगर बात रखते हैं तो प्रिंसिपल हमें 4-5 घंटे वेट कराते हैं, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सबसे पहला तो फ़ोन उन सब छीन लिया जाता है कि कोई वीडियो ना बना ले। हम गलत भी तो हो सकते हैं, सामने से तो गलत भी बोलते हैं, लेकिन मिलने जाते तो फोन को रख दिया जाता है। इसलिए क्योंकि हमसे कोई मेरा जो भी गलती हो वो छुप जाए। और खासकर हमारे कुलपति महोदय, उनके पास अगर बच्चे जाते हैं तो सीधे धमकाया जाता है, FIR कर देंगे। वो तो छोड़िए, खुद वहाँ जो पर्सनल गार्ड होते हैं वो बच्चों को पीटते हैं, ऐसा हाल है। सुन रहे थे आप, मिलने जाते तो फोन को साइड में रख दिया जाता है, FIR करने की धमकी तक दी जाती है। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। क्या हो गया ऐसा कि भविष्य बर्बाद हो रहा है? अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारा नहीं देख रहे, छात्र का नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो होता है सब। कल BJP में जनता दरबार था, आप लोग वहाँ भी गए थे, क्या हुआ?
कल बीजेपी में गए थे, क्या हुआ? वहाँ पर गया है अथी सर, वहाँ कॉल किए तो VC तो कॉल उठाया नहीं, VC कॉल उठाए नहीं, और तो हम समाधान तो हुआ नहीं। लेकिन RK सिंह मैम, जब से RK सिंह यूनिवर्सिटी में VC बने हैं तब से इनका छात्रों के साथ, पाटलिपुत्र में इससे पहले भी जो वीसी थे उन पे भी भ्रष्टाचार का मामला था। हाँ उन पर भी था, लेकिन उन पर इतना नहीं था, इतना वो बच्चों की बात को सुनते थे। लेकिन ये जब से बने हैं छात्रों के साथ इनके बीच कोई समन्वय नहीं है। इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़िया नहीं है, जुगाड़ू इंजीनियर 2 रुपया का रख लिए हैं। कभी छात्रों को रिजल्ट में प्रिंट गलत कर देते हैं, तो कभी पास छात्र को प्रमोटेड कर देते हैं, तो कभी जो छात्र एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है तो 5 सब्जेक्ट के जगह पर 4 सब्जेक्ट रहता है। 22-25 का रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी हुआ, उसमें अभी तक लगभग 6-7 महीना होने वाला है, अभी तक रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर और फोटो अभी तक नहीं हो रही है। हाँ बहुत मनमानी हो रहा है मैम, और छात्रों की बातों को नहीं सुना जा रहा। हम तो RK सिंह से कहते हैं कि आप जो AC में बैठकर छात्रों को जो देखते हैं वो AC से बाहर आकर देखें कि छात्रों को क्या समस्या होती है। यानी आप छात्रों की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, यानी आप छात्र जीवन से नहीं गुजरे हैं, यानी आप किसी तरह से पास कर गए हैं और आप VC बन गए हैं, तो आप छात्रों की समस्या को आपको समझ में नहीं आएगा। AC से बाहर निकल के देखिए कि छात्र जीवन क्या होता है। सुन रहे थे आप, इनका कहना है जो VC है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के RK सिंह, वो AC से बाहर आके देखे, धूप में, कड़कड़ाती धूप में बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कॉलेज की तरफ से मनमानी की जा रही है, लेकिन इन पे ना सरकार की कोई नज़र है, ना ही विपक्ष के कोई नेता के पास भी जाते हैं तो इन्हें मदद मिल रही है। ये कल बीजेपी ऑफिस में भी गए थे, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है और इन्हें मायूस होकर ही लौटना पड़ता है। बाकी आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।